नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवा हेल्थ केयर पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम आपको मिलवाते हैं हेल्थ के रियल हीरोज से, यानी हमारे डॉक्टर्स से। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और साथ ही गर्मियां भी। और गर्मियों के दिनों में बच्चों की सेहत को लेकर उनके माँ बाप काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। इसीलिए हमारे साथ आज एक्सपीरियंस पेडिट्रिशियन है डॉक्टर संतोष प्रसाद सर। संतोष सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज के लिए आपने काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक चूज़ किया है। अब जैसे समर स्टार्ट हो रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, बच्चों में गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको गर्मियों में सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी आती है, या वो क्या फेस करते हैं सबसे ज़्यादा? गर्मियों में एक्चुअली बच्चे बहुत ही डेलिकेट हैं। गर्मियों की वजह से जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, उनमें गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे उनको अगर उनका हाइड्रेशन ना मेंटेन किया जाए तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उनको हीट एक्सॉशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट रैसेस हो सकते हैं। और कई बार बच्चों में इस समय में कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे लूज मोशन हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत। तो डिहाइड्रेशन के लिए आप स्पेशली क्या रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को? डिहाइड्रेशन के लिए जैसे जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने से छोटे हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को फ्रीक्वेंट कराते रहना चाहिए। बार बार कराते रहें ताकि उनका हाइड्रेशन उससे मेंटेन रहे। 6 महीने से 1 साल के जो बच्चे हैं, उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें जो इजीली डाइजेस्टेबल हों, और उनको सिप्स ऑफ वाटर बीच बीच में देते रहें, जो कि उनका हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो गर्मियों में बाहर निकलते हैं। धूप में ज़्यादा धूप जब हो, उन्हें बाहर निकलने से रोकें। उनका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए उन्हें बीच बीच में पानी पिलाते रहें। घर में बना हुआ आम पन्ना, छाछ, ये सब उपयोग कर सकते हैं। नारियल पानी दे सकते हैं, ये आप उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला कि बच्चों को शॉर्ट मील्स देने के लिए, स्मॉल मील्स देने के लिए, पर कई पेरेंट्स ये सोच के परेशान रहते कि कुछ बच्चे गर्मी के दिनों में खाना बंद कर देते, या वो खाना खाना ही नहीं चाहते भूख। उसका क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, गर्मियों में एक्चुअली आपकी एपेटाइट डिक्रीज़ हो जाती है, और बच्चों में भी ऐसा होता है। उनकी एपेटाइट पहले से ही थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है गर्मियों में। तो आप उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे आप कर्ड राइस दे सकते हैं उन्हें, मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स दे सकते हैं। आप उनका विशेष ध्यान ये रखें कि आप बाज़ार में उपलब्ध जो कोला ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, ये उनके सेहत के लिए हानिकारक है। और सर ऐसा आपने भी अभी बताया कि कोला ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को रेकमेंड नहीं करना चाहिए, या फिर उनको नहीं पीने देना चाहिए। पर पेरेंट्स जनरली फ्रूटी या फिर स्लाइस जैसे मैंगो जूसेस वगैरह देते, तो क्या वो सही है फिर बच्चों के लिए? जी नहीं, मार्केट में उपलब्ध जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, और वो बच्चों के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है, जी। सोडियम लेवल हाई होता है, जो कि आपके बच्चे के सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। आप घर में उपलब्ध चीज़ों से उनके लिए हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं, आप उनका उपयोग करें। नींबू पानी उनको दे सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स दे सकते हैं, उनसे जूस आप घर में निकाल करके उनको दे सकते हैं। बट मार्केट में अवेलेबल बेवरेजेस का उपयोग ना। और सर क्योंकि गर्मियां हैं तो इसमें बच्चों को स्किन रैशेस और स्किन इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करना? जी बिल्कुल, बच्चे चूँकि गर्मियों में बाहर निकलते हैं, जब ज़्यादा धूप हो तो आप उन्हें बाहर निकलने से रोकें। और फिर भी बहुत ज़रूरी रहे आपको बाहर निकलना है तो उनको लाइट क्लोथ्स पहनाएं, कॉटन क्लोथ्स यूज़ करें, ज़्यादा टाइट या सिंथेटिक क्लोथ्स यूज़ ना करें। और उनका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, ठंडे पानी से नहला सकते हैं, जो कि उनके स्किन को सूदिंग रखेगी। और किसी भी तरह का ऑयल या पाउडर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है और रैसेस को एग्रेवेट कर सकता है। और फिर भी अगर आपके बच्चे को किसी तरह की रैश हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और रेगुलर चेकअप्स के लिए भी डॉक्टर्स बढ़ाते हैं। तो समर के पर्सपेक्टिव से क्या इसको पोस्टपोन करना चाहिए हीट की वजह से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके बच्चे को उनके कई तरह की बीमारियों से बचाता है।
क्योंकि बच्चों की अभी इम्यूनिटी डेवलपिंग स्टेज में होती है और वैक्सीनेशन ही है जो आपके बच्चों को उन बीमारियों से बचा सकता है। तो आप उन्हें बिल्कुल भी पोस्टपोन ना करें। आप ये कर सकते हैं कि आप मौसम के अनुसार जब मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में जब धूप थोड़ी कम रहती है, गर्मियाँ कम रहती हैं, वैसे ही आप अपॉइंटमेंट अपने डॉक्टर से बुक करें और अपना वैक्सीनेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच सर। वैसे फाइनल क्या आप मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यंग पेरेंट्स? जी बिल्कुल। पेरेंट्स चूँकि अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहते हैं, तो आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, खासकर गर्मियों में। आप उन्हें फ्रीक्वेंट हाइड्रेशन मेंटेन करते रहें, पानी पिलाते रहें। नारियल पानी दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का उपयोग करें। गर्मियों में लाइट कपड़े पहनाएं, उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाएं ताकि वो उनको रैशेस से बचाएगा। और गर्मियों में ज़्यादा धूप में बच्चों को बाहर ना जाने दें। और किसी भी तरह की उन्हें बीमारी हो, किसी भी तरह का आपको हेल्थ रिलेटेड कंसर्न महसूस होता है, तो आप बिल्कुल जीवा हेल्थ केयर में कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है। हमारे यंग पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये पॉडकास्ट। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस को रोज़ सुनने के लिए जीवा हेल्थ केयर को फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर।